बैंकों में एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलने की वजह से बैंकों में ऐसा पैसा जमा हो गया जिस पर इंश्योरेंस नहीं है। दरअसल DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बैंकों में जमा सिर्फ 46.31% डिपॉजिट ही इंश्योर्ड है, जबकि 21-22 में यह आंकड़ा 49% का था। बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम का इंश्योरेंस होता है, लेकिन बैंकों में जमा पर ज्यादा ब्याज मिलने की वजह से ज्यादा और सुरक्षित रिटर्न का मकसद से जमाकर्ता पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा बैंकों में रख रहे हैं। बैंकों में गैर इंश्योरेंस वाली रकम इसीलिए बढ़ रही है। सर, कौन से डिपॉजिट ऐसे हैं जिनमें ये निवेश बढ़ रहा है और बीमा कहां तक मिलता है? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है जो हमें दिखाई दे रहा है। बैंकों में सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर बीमा की सुविधा मिलती है। ऐसी स्थिति में अगर आपका बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक की जमा सिक्योर्ड है, जिसका एक इंश्योरेंस प्रीमियम देता है बैंक, और वो जमा आपको वापस मिल सकती है। इसे हाल में बढ़ाया गया था, पहले तो 1 लाख रुपए ही थी। लेकिन भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में जो पिछले 1 साल का बदलाव आया है और एफडी पर निवेश आया है, उसमें ज़्यादातर जमा बढ़ रही है 5 लाख से ऊपर के यानी लोग बड़ी एफडी करा रहे हैं बेहतर इंटरेस्ट रेट का लाभ लेने के लिए 6 और 7% के तौर पर, और इसलिए बैंकों के पास अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे जिन पर बैंक्स की कोई गारंटी नहीं है बीमा देने की अगर बैंक डूबते हैं या बैंकों में कोई संकट आता है। दूसरा इसका बेहतर और एक और दिलचस्प पहलू इस पूरे घटनाक्रम का यह कि बैंक भी अब ब्याज दरें बढ़ाकर ऐसे डिपॉजिट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो लंबे समय तक उनके पास रुक सकें। अभी हाल में रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बैंकों के लिए नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स की सीमा बढ़ा दी गई थी, 1 करोड़ रुपए कर दी गई थी। तो बैंकों की पूरी जद्दोजहद इस बात की है कि उनके पास लंबे समय के डिपॉजिट्स आ सकें और बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी के या बड़ी राशि के डिपॉजिट आ सकें। लेकिन इसका दूसरा जो फ्लिप साइड पहलू है वो ये है कि जैसे ही डिपॉजिट 5 लाख रुपए से ऊपर निकलता है वो बीमा के दायरे से बाहर चला जाता है और उस पर बीमा सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन फिलहाल बैंकों के अंदर ऊंची ब्याज दर का लाभ लेने के लिए एफडी कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।